आम आदमी पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 12 अलग अलग जगह पर छापामारी कर दी। छापेमारी की इनसाइड स्टोरी क्या है, छापामारी में क्या क्या मिला, एक बार संदीप से शुरू करते हैं। संदीप, दिल्ली में ईडी का छापा अब तक कितने नपे हैं? क्या ये जलबोर्ड भ्रष्टाचार केस वाला मामला है या कोई और मामला है? और ईडी को अपनी छापेमारी में मिला क्या क्या? निश्चित तौर पर ईडी की छापेमारी लगभग 12 जगहों पर बताई जा रही है। आपके बड़े नेताओं के से लेकर आपसे जुड़े हुए लोग थे। कहा जा रहा है कि खुद सीएम कार्यालय में जो सचिव लेवल के हैं, उनके पीए लेवल के, उनके यहाँ भी चल रहा है। उसके बाद जल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन के यहाँ भी छापेमारी चल रही है और कई लोग ऐसे जिसका खुलासा भी सामने नहीं हो पाया, वो हो रही है। हालांकि अभी तक क्या प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ इसके बारे में ईडी से ना ही जानकारी मिली है। हालांकि जल्द ही आ जाएगी क्या क्या उनसे मिली है। लेकिन सबसे बड़ा जो संदेश लोगों में जा रहा है कि जिस हिसाब से आप पर ताबड़तोड़ हमले ईडी कर रही है, तो कहीं ना कहीं आगे 2024 अभी कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर एक तरह से आप घिरती हुई नजर आ रही है। रविंद्र जी, एक बार आप सुन लें। आतिशी ने आज एक बहुत बड़ी बात की है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को मारा गया, पीटा गया, ज़बरदस्ती उनके बयान दर्ज कराए गए, एक वीडियो पेश किया गया अदालत के अंदर ईडी की तरफ से। इस वीडियो में ऑडियो ही गायब कर दिया गया। ये ऑडियो वाला माजरा क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को लेकर के कहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ख़ास तौर पर जब ऐसे सेंसिटिव मामले हों तो उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन हो उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ऑडियोग्राफी होनी चाहिए। तो उसी को लेकर के आतिशी ने सवाल खड़ा किया है। और दो गवाहों की जिनकी वो बात कर रही है, उन्होंने पहले ये कहा था कि ईडी ने ये कहा था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ गवाही दी है, लेकिन उन्होंने बाद में इस बात का दावा किया कि उन्हें मारपीट करके कहलवाया गया और इसीलिए जो वीडियो पेश किया गया उसमें से ऑडियो हटा लिया गया। ऐसा? जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी तो फिलहाल यही दावा कर रही है, लेकिन ये जांच का विषय भी हो सकता है। आगे इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो और खुलासे या ये कहें कि उस ऑडियो की सच्चाई का पता चलेगा, उस वीडियो की सच्चाई का पता चलेगा। ठीक है दानिश, जो भी दिल्ली में चल रहा है, क्या आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर, उसके भविष्य पर अब सवालिया निशान है? सवालिया निशान कई तरह के सवालिया निशान ये भी हैं कि क्या अब अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है, जिस तरीके उनके करीबी के ऊपर छापेमारी हो रही है, जिस तरीके से अब उनके करीबी के साथ साथ उनके निजी सचिव जो पूर्व थे उनके ऊपर छापेमारी हो रही है, इससे अब सवाल उठता है कि 2024 के पहले क्या अरविंद केजरीवाल पे शिकंजा कसा जा रहा है या 2027 की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि अगर इतने सारे आरोप हैं तो आम आदमी पार्टी जो एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि वो आम आदमी पार्टी ये कहा करती थी, अगर आप पे आरोप है तो आप निष्पक्ष तरीके से आइए और अपने सवाल ईडी या सीबीआई के सवालों का जवाब दीजिए, ताकि लोगों दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो ऐसे में आपके नेता क्यों नहीं खुलकर आ रहे हैं ये बताने के लिए कि हाँ, हमने अगर कुछ ऐसा गलत नहीं किया है तो हम इसका सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ईडी लगातार आपके खिलाफ छापेमारी कर रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों छापेमारी की जा रही है। ठीक है, हालांकि पॉलिटिकल इंटेंट है या फिर नहीं, इसका फैसला जब जनता की अदालत में पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं तब वहाँ पर फैसला किया जाता है लोकतंत्र का। लेकिन इतना ज़रूर है कि ईडी की वजह से दिल्ली की सियासत में भूचाल है। और आप लिख करके रख लीजिए कि अगले 1 या 2 दिन में दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नमस्ते।